तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहुत सारे इंटर्न्स को क्वेश्चन था कि सर आप एक एसईओ एजेंसी रन कर रहे हो और आपकी कंपनी काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स भी दे रही है अपने क्लाइंट्स को। आप अपने क्लाइंट को अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हो और रिपोर्ट आप कैसे बनाते हो, ये चीज़ आप एक बार बता दो, क्योंकि हम भी ये चीज़ अच्छे से समझना चाहते हैं कि एक परफेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। अपने क्लाइंट्स को खुश रखने के लिए आपको एक अच्छा रिपोर्ट बनाना आना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप मेरे कुछ रिजल्ट देख सकते हो। यहाँ पे हमने क्लाइंट्स को अप्रोक्स 2.4 मिलियन के क्लिक्स दिए हैं, 170 मिलियन के इंप्रेशंस हैं और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स है। ये जस्ट एक वेबसाइट है जिसको मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो और अगर आपका रिपोर्ट एकदम खराब रहता है, तब क्लाइंट बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। क्लाइंट को आपके रिपोर्ट से हर चीज़ समझ आना चाहिए प्रॉपर। आपने कैसे काम किया, बिफोर क्या सिचुएशन थी, अब काम करने के बाद क्या सिचुएशन रही है, कितना आपने इम्प्रूवमेंट किया है, आपके उस पर्टिकुलर रिपोर्ट से हर चीज़ दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस टेक्स्ट में लिख दिया, इतना बैकलिंक बनाया, इतना गेस्ट पोस्ट किया, इतना आर्टिकल्स लिखा, बस ऐसा लिखने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके क्लाइंट आपके काम से खुश नहीं है, तब तक कोई मतलब नहीं है। तो आपको सही तरीके से रिपोर्ट बनाना आना चाहिए। अगर आप रिपोर्ट बनाना एक बार सीख गए ना, तो सच बोल रहा हूँ, बहुत पैसा कमाओगे एसईओ के फील्ड में। यहाँ पे मैं सच बता रहा हूँ, मैं रिपोर्ट बनाता हूँ कैनवा का यूज करके और कैनवा बहुत अच्छी तरीके से रिपोर्ट बनाने में मेरी हेल्प करता है। यहाँ पे आप देख लो, मैंने पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई हुई है। इसी तरीके से मेरे सारे एम्प्लॉयज और मेरे सारे इंटर्न्स बनाना सीखते हैं रिपोर्ट अपना एसईओ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये प्रॉपरली मैं अच्छे से आपको शो करने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख लो, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। ठीक है, तो ये सबसे पहले स्टार्टिंग फेज है जहाँ पे मैं ऊपर में लोगो यूज करता हूँ अपने कंपनी का। इसके बाद एसईओ रिपोर्ट, किसका एसईओ रिपोर्ट है, जो क्लाइंट का नाम है, वेबसाइट का नाम है, वो यहाँ पे यूज करता हूँ। किस टाइम का रिपोर्ट है, दिसंबर का वर्क रिपोर्ट है। अब देखो क्लाइंट काम कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो ईयर डालने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कि भाई 2024 चल रहा है या 2025 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने ये दिखाया कि भाई तुम्हारी अथॉरिटी जो पहले 10 हुआ करती थी हमारे काम से, अब वो प्रॉपर 23 हो चुकी है। और ये उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया प्रॉपर एरोस के साथ में, ताकि उनको क्लियरली समझ में आए कि हम बात किसकी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगेन ऊपर में लोगो है, देन यहाँ पे क्लाइंट की वेबसाइट का नाम है। अब यहाँ पे देखो, मैंने ये बताया है कि भाई हमने किस तरीके से एंकर टैग बनाया है आपके लिए, जो अच्छे से रैंक करने में आपको हेल्प कर रहा है। वैसे मैंने ये ब्लर किया है, यहाँ पे आपको ब्लैंक व्हाइट स्पेस दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे अपने क्लाइंट का जो नाम है, जो वेबसाइट का नाम है, उसे ब्लर किया है, तो उसके लिए सॉरी। मैं अपने क्लाइंट की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, हमने कुछ कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं, तो हम इजिली हम किसी भी क्लाइंट का जो नाम है या उसकी वेबसाइट का नाम है इजिली नहीं दिखा सकते दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी। इसके अलावा देखो, सबसे पहले हमने बताया था कि भाई आपकी अथॉरिटी इतने से इतने पहुंच गई। अब कैसे पहुंची, क्योंकि उसके पीछे था क्वालिटी लिंक्स, हमने इस तरीके से इनका टैग यूज किया है। इसके बाद आता है कि भाई हमने डायरेक्टरी पे वर्क किया है, हमारा नीज डायरेक्टरी से रिलेटेड था। ये पर्टिकुलर जो क्लाइंट है ना, वो लोकल एसईओ पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, तो हमने उसके लिए डायरेक्टरी और अच्छी हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स बनाई हैं। तो वो सब हमने दिखाया है, कितना सबमिट किया, कैसे सबमिट किया, एक शीट का स्क्रीनशॉट है। इसके बाद आता है कि हमने जो उनके टॉप कीवर्ड्स है उसमें रैंक किया है। ठीक है, यहाँ पे 90% कीवर्ड्स टॉप 10 पर रैंक कर रहे थे, वो सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप बताई है। हमने ये भी बताया कि हमने हमारे कॉम्पिटिटर के सारे लिंक्स चेक किए, सारे कीवर्ड्स चेक किए और स्टेप बाय स्टेप कवर किए सारे कीवर्ड्स, ताकि हम उनको बीट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड पर हम रैंक कर सकें। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे लिखा है वी रैंक फॉर पॉपुलर एंड हार्ड कीवर्ड्स एंड आवर ग्राफ इज गोइंग अप डेली। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि हमारा ग्राफ किस तरीके से ऊपर जा रहा है। ये कुछ कीवर्ड था जिसपे हमको एक अच्छी रैंकिंग देखने को मिली, हमको एक अच्छा ट्रैफिक देखने को मिला, तो वो चीज़ हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बाद हमने बताया कि किस तरीके से हमने क्लाइंट जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उसको बीट किया है और किस तरीके से हमने फॉर्मूला यूज किया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है। कुछ ग्राफ दिखाया हुआ है जो कि एचआरएफ का ग्राफ है। अगर आप कोई और टूल यूज करते हो तो वहां पे जो ग्राफ जनरेट हो रहा है वो चीज आप शो कर सकते हो। कंसोल का ग्राफ जो है यहाँ पे आप दिखा सकते हो। इसके अलावा हमने आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है, एक प्रॉपर स्कीमा यूज किया है, प्रॉपर स्ट्रक्चर यूज किया है, जो यहाँ पे हम एक कोड के फॉर्मेट में यहाँ पे अपने क्लाइंट को दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमारे टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स के जो लिस्ट है
वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपको भी दिखाना है ताकि वो इन कीवर्ड्स को सर्च करके देख सके कि वो कहाँ पे रैंक कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स को हमने प्रॉपर्ली यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके अलावा अब ये दिखाया जा रहा है कि भाई यूज़र्स कैसे आए? तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्ली ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू यूज़र्स आए हुए थे, डायरेक्ट ट्रैफिक भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑर्गेनिक सर्च से 6.8 के यूज़र्स आए थे इस मंथ। तो ये हमने प्रॉपर ग्राफ यहाँ पे रखा हुआ है। अब किस कंट्री से ज़्यादा यूज़र्स आए थे, तो इनका जो टारगेट लोकेशन था वो यूनाइटेड स्टेट्स था। तो ज़ाहिर-सी बात है यूज़र्स भी यूनाइटेड स्टेट्स के ज़्यादा हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने 5.5 के यूज़र जो है अकेले यूएस से लिया, ऑरेंज काउंटी से, ठीक है? और धीरे-धीरे ट्राई भी कर रहे थे क्योंकि इनका टारगेट ऑरेंज काउंटी था। इसके बाद आता है ब्राज़ील, कनाडा, जर्मनी एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो ये प्रॉपर स्क्रीनशॉट हमने दिखाया। इसके बाद हमारे जो मोस्ट व्यूड पेजेस थे, वो सब यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा नीचे में हमने प्रॉपर्ली मेंशन किया है कि दिस मंथ वी गॉट 22 के व्यूज इन 30 डेज, 8 पॉइंट के यूजर्स इन 30 डेज, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया कि पिछले महीने कितना मिला था भाई, 8.8 के व्यूज इन लास्ट 30 डेज। आप देखो 8.8 के से सीधा हमने जंप करा है 22 के व्यूज इन लास्ट 30 डेज, तो कितनी बड़ी बात होती है, ठीक है? इसके बाद आता है कि हम कौन कौन से रीजन, जिन जिन रीजन को कवर किए हैं उनमें कितना ट्रैफिक परसेंटेज जो है देखने को मिला है, कितने यूजर किस कंट्री से कैसे आया, कब आया, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिला, एंगेजमेंट रेट एंड ऑल। इसके बाद सिटी वाइज डेटा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने क्लाइंट को सिटी वाइज डेटा भी शेयर किया है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि हमने कुछ-कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स हो। ठीक है? यहाँ पे मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ आवर कीवर्ड्स हैव लो वॉल्यूम टू गेट more users. We are using backlinks and articles also suggesting our information on various forum platform to improve our web and reputation. ठीक है? तो यहाँ पे देखो इनका जो कीवर्ड का वॉल्यूम था वो ऑलरेडी बहुत कम था, इसलिए हम अदर मेथड्स भी यूज़ कर रहे थे ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आए। देखो हम यहाँ पे सिर्फ एसईओ नहीं कर रहे हैं, हम क्लाइंट को कन्वर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, सॉरी कन्वर्जन देने की भी कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर लीड देने की भी कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोरम, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। ठीक है? तो इस तरीके से हम आपके लिए काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉम्पिटिटर का डेटा भी यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, ठीक है? ना किस तरीके से हमारा डीआर किस तरीके से हमारा डीआर कॉम्पिटिटर के डीआर से बढ़ रहा है और किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, किस तरीके से आप कॉम्पिटिटर को शो कर सकते हो और किस तरीके से सजेशन दे सकते हो, वो सारी चीजें भी आपको दिखानी चाहिए। यहाँ पे हमने कॉम्पिटिटर का डेटा दिखाया हुआ है, इस तरीके से आप भी दिखा सकते हो समझाने के लिए। अब ये बताया कि हमने इस मंथ किस किन चीजों पर वर्क किया। अब देखो इस मंथ हमने गेस्ट पोस्ट पर वर्क किया था, ठीक है? 40+ गेस्ट पोस्ट बनाए, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर काम किया, ब्लॉग पोस्ट लिखे, सोशल रेपुटेशन पर काम किया, ठीक है? जितने भी ब्लॉग पेजेस थे, साइट मैप्स थे, वो उसको फिक्स किए, स्ट्रक्चर फॉर कीवर्ड्स एंड पेजेस टू रैंक फास्ट, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पर काम किया, ठीक है? नेक्स्ट मंथ अब किस पर काम करेंगे? नेक्स्ट मंथ हम काम करेंगे जितने भी खराब क्वालिटी बैकलिंक्स है उसको फिल्टर करना, चेंज करना, देखना और अच्छे से मॉनिटर करना। आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जितने भी पेजेस के आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उस पर काम। अब पेजेस की अथॉरिटी, प्रोडक्ट की अथॉरिटी पर काम करना। इसके बाद आता है और गेस्ट पोस्ट क्रिएट करना, जैसे पिछले मंथ 40 बनाए थे, इस मंथ हम 50 बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और एलएसआई पर काम करना, ठीक है? इसके बाद विल पुश रैंक्स ऑन और इसके बाद ऑफ पेज स्ट्रेटेजी से किस तरीके से काम करेंगे और रैंक पुश करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर वो चीज़ अच्छे से दिखाना है। जब तक आप अच्छे से क्लाइंट को नहीं समझाओगे, आपने कैसे काम किया, क्यों काम किया, उस काम से क्या रिजल्ट आया, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से बतानी है, तब जाके क्लाइंट आपसे खुश होगा और आपको वहाँ पे अच्छा खासा जो है आने वाले टाइम पे वो क्लाइंट आप पे भरोसा भी करता है, आपसे लंबे टाइम तक काम कराने के लिए रेडी भी रहता है। ठीक है? तो ये था एक छोटा-सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।